हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हमारी किरण पब्लिकेशन की बुक चल रही है जिसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 8 बनाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 7500 रुपये की राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद बढ़कर कितनी हो जा रही, 4748 हो जाती है। पहले की ब्याज दर की दुगनी दर से 4/2/3 वर्ष के लिए उसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज दर निकालनी पड़ेगी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 7500 रुपये था, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 8748 रुपये हो जाता है। तो हम ये बोल देंगे कि प्रिंसिपल है जो हमारा वो कितना है, मूलधन हमारा कितना है, 7500 रुपये। ठीक है, और अमाउंट की वैल्यू यानी मिश्र धन की वैल्यू कितनी है, 8748 है। और समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष का दिया हुआ है। तो सीधे हम अगर इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएं तो अमाउंट बराबर कितना होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, टी होती है। तो अमाउंट हमारे पास कितना है, 8748 बराबर किसके हो जाएगा, 7500 के। ठीक है, और 1 प्लस आर की वैल्यू तो हमको निकालनी है, अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, टी। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो कितना आ गया, 8748 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 7500। ठीक है, बराबर किसके आ गया, यहाँ टी नहीं है, 2 वर्ष दिया हुआ है ना, टाइम समय 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख लेते हैं अपन, 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, देखो इसको काटते हैं, किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं। तो 4 1 4 हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 3, तो 4 8 32। फिर यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा। ठीक है, तो 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 28। फिर बचा तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 4 2 ज़ा, फिर 4 1 ज़ा। ठीक है, बचा कितना, 3। तो 4 8 ज़ा 32, फिर यहाँ पर बचा 2, तो 7 ज़ा 28। ठीक है, अब इसको काटो फिर से, तो किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, है ना। 3 से काटते हैं इसको, तो 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। 3 से इसको काटा तो 3 7 ज़ा कितना आएगा, 21। फिर 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 729 बटे में 625 बराबर हो जाएगा किसके, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो, ये नीचे वाला नंबर तो किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और ये होता है किसका, 27 का। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 27 बटे 25 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर किसका स्क्वायर है, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर काट सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, इसके आगे देखो इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस आर अपॉन पे 100 किसके बराबर आ जाएगा, 27 बटे 25 के। अब ये 1 उस तरफ जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, आर अपॉन पे 100 बराबर आ जाएगा कितना, 27 बटे में 25 माइनस 1। ठीक है, तो 25 यहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 27 से, तो बचा कितना, 2 बटे 25 बटा, हाँ, और ये इसके अपॉन में 100 है तो 100 इधर चला जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 25 से एक बार में, 25 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 4 बार में। तो 4 दूनी क्या आ गई, 8। ये आ गई हमारी रेट परसेंट, 8% आ गई, क्या हमारी ब्याज की दर आ गई। अब हमको क्या निकालना है, बोला है कि ब्याज दर को दुगना कर दो। ठीक है, तो इतने वर्ष में हमारे पास कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो इसको यहाँ पर कर देते हैं, सीधे सीधे हमको सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला पता है कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT डिवाइड बाय कितना होता है, 100 होता है। तो प्रिंसिपल तो हमने निकाला है, प्रिंसिपल निकाला नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 7500 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, रेट परसेंट हमने 8 निकाली है, तो 8 की दुगनी करनी है हमको, तो कितनी कर देते हैं, 16 कर देते हैं। ठीक है, और समय कितना बोला है, 4 सही 3 बटे 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और कितना हो जाएगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा, 23, 23 बटे 5। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 23 बटे 5। तो बटे में यहाँ पर आ गया 5, और बटे में और क्या रहता है, 100 रहता है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 5 से ये एक बार में, 5 से ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और बचा 2, तो 5 से 5 बार में। ठीक है,
तो हमको सीधे सीधे गुणा करना है किसका, 15 का गुणा करना है किससे, 16 से, और 16 का गुणा करना है किससे, 23 से। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बता दो कितना हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं बची है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कर लो मल्टीप्लाई, यहाँ पर डब्बा बना के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अपन पहले करते हैं, देखो 23 का गुणा कर देते हैं किससे, 15 से। ठीक, तो 15 तियाँ कितना होता है, 45, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आया 4, 15 दूनी 30, और 4 कितना हो जाएगा, 34, ये आ गया। ठीक है, तो देखो 15 और 23 का कर दिया है, अब बचा है कितना, 16 का, तो 16 का कर दो इससे गुणा जो आया, तो 16 पंचे कितना होता है, 80, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8। ठीक है, 16 चौके 64, और 64 और 8 कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 64 और 8 हो गया 72, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आएगा 3, तो 16 3 48, 48 और 7, 48 और 7 बता दो कितना होता है, 55। ठीक है, 55, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5520 क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में, सेकंड वाले में। तो 5520 क्या हुआ, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया है, रेट परसेंटेज निकाला है, और रेट परसेंटेज के बाद जो क्वेश्चन में बोला उसको दोगुना करके इसका साधारण ब्याज निकाल दिया। साधारण ब्याज कितना आ गया, 5520 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4167 रुपये है ना। उसी राशि पर उसी दर से 4/4/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, बिल्कुल पिछले वाले के क्वेश्चन के जैसा है, बस इसमें ब्याज की दर डबल नहीं की। पिछले वाले क्वेश्चन में ब्याज की दर क्या की थी, डबल कर दी थी। ठीक है, चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए हम कैसे कर रहे थे, हमको अगर ये हमको दिया हुआ है कितना, 4167 है ना, जो वो क्या दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, वो भी कितना, 3 वर्ष का। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में ट्री बना के निकाल रहे थे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है जैसे 15%, तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/20 आ जाएगा। ठीक है, 3/20 आ जाएगा। और अगर 3 वर्ष का बोलता है तो नीचे वाले नंबर का क्या करते हैं, हम क्यूब करते हैं, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। और इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम प्रिंसिपल, है ना, इसको हमने माना प्रिंसिपल, और इससे हम निकालते हैं 3 वर्ष की निकालते हैं ब्याज। तो ये हो जाएगी पहले वर्ष की, ये हो जाएगी दूसरे वर्ष की, और ये हो जाएगी क्या, तीसरे वर्ष की। किसके हिसाब से लेंगे, 3/20 के हिसाब से। ठीक है, तो देखो 20 से, जैसे ये जो 8000 दिया है, 8000 का मतलब होता है 20 गुणा 20 गुणा 20, है ना, तो एक 20 अगर कट गया तो 2 20 बचे, तो 400 हुआ, 400 गुणा 3 किए तो कितना आ गया, 1200। तो हमको ब्याज कितनी मिलने वाली है, 1200, यहाँ पर भी मिलेगी 1200, और यहाँ पर भी मिलेगी कितनी, 1200। फिर 1200 का भी 3/20 निकाल देते हैं। चलो मैं निकाल के भी बता देता हूँ। जैसे ये 1200 है, 1200 का निकाला हमने कितना, 3/20। तो देखो 0 से 0 इसको काटा तो कितना आ गया, 60 आ गया, और 60 को 300 गुणा किया तो कितना आ गया, 180। 180 कितनी बार मिलती है, 3 बार मिलती है, तो 180 मिल गई कितनी, 3 बार मिल गई। ठीक है, फिर 180 का भी कितना, 3/20, तो 180 का निकाल दिया अपन ने 3/20, तो ये 0 से 0 गया, 2 से इसको काटा तो कितनी बार में गया, 9 में, और 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये नीचे वाले पूरे नंबर को टोटल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो 1200 1200 1200 तो कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, फिर 180 180 180 तो कितना हो जाएगा, 540, और इसमें किसको जोड़ना है, 27 को, तो ये आ गया 7, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, और आ गया कितना यहाँ पर 4167। ठीक है, ये हमारा जो निकला है वो निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हमने जो प्रिंसिपल माना था उसके हिसाब से, और हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 4167 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमने जो निकाला है इतने यूनिट किसके बराबर है, 4167 के ही बराबर है, यानी कि बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा यानी मूलधन रहा होगा वो 8000 रुपये ही रहा होगा, क्योंकि इसको अगर काटेंगे तो एक यूनिट एक के बराबर आ जाएगी, तो 8000 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 8000 के बराबर ही आ जाएगी। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकल आया है, बस हमको क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकाल देना इसके हिसाब से। तो वही लगा देंगे फॉर्मूला, SI बराबर PRT/100, तो SI हमको निकालना है। तो प्रिंसिपल हमने निकाल दिया कितना, 8000 रुपये। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, 15, तो 15 लिख देते हैं। ठीक है, और समय कितना है, समय इतना है, तो 5 चौके 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24।
ठीक है, तो 24 बटे में कितना लिखना है, 5 लिखना है, और डिवाइड में क्या रहता है, 100 भी रहता है, तो 100 और लिख दो। तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, और इसको 5 से काटे तो कितनी बार में चला गया, 3 बार में चला गया। ठीक है, अब बस कितना करना है, 80 गुणा 3 गुणा 24, इसको करना है हमको मल्टीप्लाई। तो देखो हम कर लेते हैं, 3 को 80 से पहले कर लेते हैं। तो देखो 3 को जब हमने 80 से किया तो कितना आ गया, 240, है ना, 8 दिया कितना होता है 24, और एक जीरो बगल में लगा दिया। अब इसको हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 24 से और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 24 का स्क्वायर हमको पता है किसके बराबर होता है, 576 के बराबर होता है, 576, और एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो सीधे बगल में लगा दो। तो कितना हो गया, 5760 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है, ये आ गई हमारी ब्याज आ गई, ब्याज नहीं हमारी क्या, हाँ ब्याज आ गई, साधारण ब्याज आ गई। ठीक है, तो चौथा वाला क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि एक वर्ष के अंत में 20,280 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि, ठीक है, वर्ष के अंत में इतनी हो जाती है। अब हमको राशि नहीं पता है, ठीक है, और हमको ये बताना है वर्ष, एक ही वर्ष के अंत में बताया। ठीक है, तो सीधे सीधे हम निकाल लेते हैं। देखो इसमें हमको एक चीज़ तो ये पता है कि जो ब्याज की दर लग रही है वो कैसे अर्धवार्षिक रूप से लग रही है, यानी कैसे लग रही है, 6-6 महीने में लग रही है। तो अगर 6-6 महीने में लगेगी तो 12 महीने में अगर पूरी की पूरी साल भर की हमको कितनी दी हुई है, 8% दी हुई है ना, तो 6 महीने में कितनी दे देगी, इसकी आधी दे देगी, यानी कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर आ जाएगी 4%। ठीक है, और पूरे साल भर की बात कर रहा है, अगर पूरे साल भर की बात कर रहा है यानी 12 महीने की बात कर रहा है, और 12 महीने में बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से लगेगी, यानी 6-6 महीने में लगेगी। तो 6-6 महीने में कितनी बार लग जाएगी, 2-2 बार लग जाएगी, 2 बार लगेगी, 6 महीने, पहले 6 महीने में और दूसरे 6 महीने में। बस निकाल दो, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था, 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 6 महीने के हिसाब से, तो इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/25, और हमको ना 2 बार निकालना है, तो नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मान लेंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625। अब इसमें हमको दो बार इंटरेस्ट निकाल दो, ये हो जाएगी हमारी पहले 6 महीने की, और ये हो जाएगी दूसरे 6 महीने की। ठीक है, किसके हिसाब से मिलेगी, 1/25 के हिसाब से। तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, यहाँ पर भी 25 आ जाएगी, और 25 का 1/25 निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये नीचे वाली हमारी पूरी हो गई ब्याज। तो 25 हो गया 50, और 1 51। तो हम बोलेंगे कि 51 यूनिट है जो वो हमको दी हुई है क्वेश्चन में, किसके बराबर, 20,280 रुपये के बराबर। 51 यूनिट नहीं, ये ना अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास, मिश्र धन दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या हमको कितना जोड़ देना है, देखो हमने प्रिंसिपल माना है, प्रिंसिपल में यानी मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल में जब हम क्या जोड़ते हैं, इंटरेस्ट, जो हमारा ब्याज मिलता है उसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो ये हमने निकाली है क्या, 51 ब्याज। ठीक है, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 625। तो 625 को जब 51 में जोड़ दिया तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, 5 और 1, हाँ 5 और 1 हो गया 6, और ये 5 और 2 हो गया कितना, 7, और ये आ गया 6। तो 676 यूनिट हम क्वेश्चन में बोलेंगे किसके बराबर दी हुई है, 20280 के बराबर दी हुई है। ठीक, यहाँ से ना हमको एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 676 यूनिट अगर इसके बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 20280 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 676। ठीक है, तो देखो इसको ना हम 13 से काटते हैं, तो 13 एकम होता है 13, बचा 7, 13 पन्ना आ जाएगा 65। ठीक है, 65, तो बचा कितना, यहाँ पर भी 7 बचा, है ना। तो 13 6 होता है 78, यहाँ पर आ गया 0। ठीक है, 13 5 65, बचा 2, तो 13 2 तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, बस फिर से इसको काट देते हैं। देखो 13 से ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में। ठीक है, बचा कितना, 2 बचा, तो 13 दूनी हो जाएगा 26 और 0। फिर ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 चौके 52, 4 से इसको काटा हमने तो 4 तियाँ होता है 12 और 30। तो एक यूनिट आ गई है किसके बराबर, हमारी 30 के बराबर। एक यूनिट आ गई 30 के बराबर, तो हमको क्या बताना है, सबसे पहले तो प्रिंसिपल ही निकालना है। तो 625 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी,
तो क्या करेंगे 625 का इससे गुणा कर देंगे। तो क्या किया हमने 625 गुणा 30 कर दिया। तो यहाँ से निकाल दो 6, देखो कितना आ जाएगा 3 5 15 होता है, यहाँ पर 1 आया, 6 और 1 7 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 18। तो 18,750 रुपये हमारा क्या आ चुका है, प्रिंसिपल आ चुका है, यानी मूलधन आ गया है। मूलधन यहाँ पर लिख लेते हैं कि 18,750 रुपये हमारा मूलधन आ गया है। हमको क्या बताना है, उसी राशि पर दुगनी ब्याज दर से इतने समय में साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये आ गया PRT बाई 100 लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल ये आ गया है। रेट परसेंट क्या करना है, दुगना करना है। दुगना करना है तो जैसे ये 8% हमने पिछली बार हमारा कितना था 8 था, तो 8 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 20 और 3 23, तो 23 बटे में आ जाएगा कितना 5। तो यहाँ पर नीचे 100 रहता ही है, गुणा कर देंगे किसके 5 का। अब बस इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 13,800 इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने में हमारा कितना आएगा 13,800। तो 13,800 रुपये क्या आएगी साधारण ब्याज, जो कि हमारी सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 11% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दिया हुआ है, समान अवधि और समान दर पर इसका साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, 11% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो हम ट्री वाली मेथड से निकाल सकते हैं। और अगर ट्री वाली मेथड से नहीं निकालना, देखो मैंने ट्री वाली मेथड से तो बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन मैं एक दूसरी मेथड से करवाता हूँ। जैसे कि हमको कभी भी 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक फॉर्मूला मैंने ये भी बताया है कि x + y + xy अपॉन पे 100, ये भी 2 वर्ष का क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट ही देता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 + 11 + 11 × 11 कितना हो जाएगा 121 बटे में 100। अब 100 से इसको भाग दिया है तो कितना आ जाएगा 1.21 आ जाएगा, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, और प्लस 1.21 इसको और जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 23.21, इतने परसेंट आ गया। और ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है इसके बराबर, तो हम बोलेंगे कि 23.21% की जो वैल्यू है वो हमको दी हुई है किसके बराबर 6963 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 6963 अपॉन पे 2321। मान लो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो ऊपर अपन 2 जीरो बढ़ा देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो इसको ना 2321 है, इसमें अगर हमने इसका सीधे सीधे 3 गुना किया तो देखो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा। तो सीधे सीधे कितनी बार में चला गया 3 बार में। तो बोलेंगे हम 1 यूनिट की वैल्यू यानी 1% की वैल्यू किसके बराबर आई है 300 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 के बराबर। तो ये 3000 100% ना 30,000 के बराबर। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 100% हमको हमारा हमेशा किसको बताता है प्रिंसिपल को बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल को बताता है, तो बस इसका साधारण ब्याज निकाल दो। 30,000 रुपये का हमको क्या निकालना है, बस वही सेम चीज़ बोला कि 11% और 2 वर्ष के लिए इसका साधारण ब्याज कितना होगा। तो ऐसा ही बराबर होता है PRT बाई 100, तो P हमारा कितना आ गया 30,000 आ गया है। ठीक है, R कितना है हमारे पास 11 है, और T कितना है 2 है, बटे में आ जाएगा कितना 100। ये 2 जीरो से तो 2 जीरो चला गया, 11 दूनी होता है 22, और 22 को किससे गुणा करना है हमको 300 से। 22 को गुणा करना है किससे 300 से, तो कर दो। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6 और 2 जीरो, तो 6600 रुपये क्या आ जाएगी हमारी साधारण ब्याज क्या आ जाएगी SI आ जाएगी। तो 6600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला सही है। इसको ट्री वाली मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी मेथड धीरे धीरे करके बताते जा रहा हूँ, ये भी कर सकते हैं और भी होती है मेथड, फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है, इसी दर से उतने ही समय के लिए इसका साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, फिर हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते थे, वही 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के लिए हमारा सीधे सीधे क्या निकल आता है, अगर हमको CI निकालना होता है तो कैसे निकाल लेते हैं XY बाई 100, इसी से निकाल लेते हैं x + y + xy बाई 100। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 21 + 21 + 21 × 21 कितना हो जाएगा 441 बटे में आ जाएगा 100। ठीक है,
तो 21 और 21 को अगर जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें प्लस करना है हमको 4.41, 100 से भाग दे दिया तो ये कितना आ जाएगा, 46.41%। और ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारे इतने परसेंट निकली है ब्याज, और ये क्वेश्चन में हमको इसके बराबर दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि 46.41% की जो वैल्यू है वो हमारे पास है कितनी, 9282 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9282 बटे में आ जाएगी कितनी, 46.41। अगर यहाँ से पॉइंट अलग करेंगे तो ये 2 जीरो बगल में चला जाएगा। ठीक है, अब सीधे सीधे इसको देख लो कि ये 2 बार में पूरा चला जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो ये ऊपर वाला नंबर ही आएगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 12, तो 4 4 8 और 1 9, तो ये पूरा का पूरा किस में चला गया, 2 बार में। ठीक है, और बगल में 2 जीरो, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 के बगल में लगा दिए 2 जीरो और, तो 20,000 हमारी क्या आ गई, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, 20,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ गया। इसी का साधारण ब्याज निकाल दो 21% 2 वर्ष के हिसाब से। तो एसआई का फॉर्मूला हमको पता है कि PRT/100 होता है, तो लिखा हमने कितना, 20,000 गुणा इसके साथ किसका किया, 21 का किया और 2 का किया, बटे में कर दिया किसका, 100 का। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो देखो 200, इसको 2 से कितना कर दिया, 2 और 4 42, तो 42 का भी डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 8 और 4 और 2 जीरो, तो 8400 रुपये क्या आ जाएगी, इसकी साधारण ब्याज आ जाएगी। 8400 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा ये 5 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ भी खत्म हुई। अब आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम रोज किरण की बुक के सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके हम पूरी किरण की बुक सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।